नेचुरल गैस पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही टाइट रेंज में फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं जो मेजर सपोर्ट थे मार्केट के वो ब्रेक हो चुके हैं। सबसे बड़ा रीजन रहा बाजार में नेचुरल गैस के प्राइसेस को गिराने का लोअर डिमांड फॉरकास्ट। डिमांड फॉरकास्ट काफी कम है और कहीं ना कहीं आउटपुट लेवल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इन्वेंट्री लेवल्स। और आने वाले दिनों में ऐसी आशंका है शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्राइसेस और फॉल होते हुए दिखाई दे। बट एक बात ध्यान में आपको ये और रखनी है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी निचले लेवल से आ सकती है क्योंकि इस महीने एक बार को कहीं ना कहीं वेदर चेंज होती हुई दिखाई देगी 15 तारीख के बाद, 15 से 22 तारीख तक यूएस में। उस समय पे एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ रैली आती हुई दिखाई दे सकती है। बट ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड अभी फिलहाल वीक बताया जा रहा है। बट मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, फिर भी जो एनालिसिस स्टडी करते हैं आपके साथ शेयर जरूर करने की कोशिश मैं करता हूँ, टेक्निकल लेवल्स भी और न्यूज भी। चैनल पे न्यू है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो जो कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है बाजार वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो चुका और आने वाले दिनों में हो सकता है बियरिश प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ आपको देखे, $2 के नीचे दोबारा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है नेचुरल गैस। ठीक है, इंडियन मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट में 170 के नीचे दोबारा फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है एमसीएक्स नेचुरल गैस। हीटिंग डिमांड, नेचुरल गैस की डिमांड स्ट्रांग होती हुई आपको इस महीने के एंड में हो सकता है 22 तारीख के आसपास या फिर उसके बाद में मंथ के एंड में दिखाई दे। तो हो सकता है जब वेदर कंडीशन चेंज हो तब एक बार को शॉर्ट कवरिंग नीचे की तरफ से रैली आप देखने को मिले। अगर शॉर्ट टर्म वेदर आउटलुक की और डिमांड की हम बात करें, डिमांड आउटलुक शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है, कोई खास डिमांड निकल के नहीं आ रही। आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में, इस महीने की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, हो सकता है थोड़े और करेक्ट होते हुए प्राइसेस आपको दिखाई दें, जैसा कि डिमांड आ रही है, इन्वेंट्री आ रही है और कहीं ना कहीं वेदर उतनी ठंडी नहीं रही इस बार। ज्यादातर रीजंस में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है नॉर्मल टेम्परेचर ही रहेगा। ठीक है, कोई ज्यादा गिरावट देखने को उसमें नहीं मिलेगी, जिसके चलते हो सकता है नेचुरल गैस में डिमांड आपको देखने को ना मिले और सपोर्ट और नए ब्रेक होते हुए आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे। हालांकि मिड फरवरी में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है थोड़ा सा वेदर चेंज हो सकती है, तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है 15 तारीख के बाद या 15 से 22 के बीच में आप मान के चलो। वहां पे एक आपको ऊपर की तरफ एक बाउंस लेता हुआ दिखाई नेचुरल गैस दे सकता है। अब बात कर लेते हैं हम टेक्निकल लेवल्स की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बट उससे पहले चैनल पे न्यू है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। नेचुरल गैस का डेली चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। सबसे पहले एमसीएक्स नेचुरल गैस करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखें बाजार में ये जो एक फॉल आया यहाँ से ऊपर भी गया बाजार, फिर दोबारा नया लो तोड़ के गिरा, उसके बाद इस रेंज में फंसा हुआ है 6 दिनों से। अब इस 6 दिनों का ब्रेकआउट लेगा या ब्रेकडाउन लेगा तभी एक ट्रेंड क्लियर होगा। बट फिर भी अगले 7 से 8 दिनों की हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बाजार किस तरह करवट ले सकता है। अब यहाँ पे देखो निचले लेवल पे भी इसने एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, ठीक है, जो बॉटम पे, बट उसके बाद क्या कर दिया, एक रेड बड़ी कैंडल बन गई। तो कहीं ना कहीं आप देखो एक बियरिशनेस है इसके अंदर, फिर ग्रीन बन रही है, कोई हाई ब्रेक नहीं हो रहा। एटलीस्ट हाई ब्रेक हो 180 रुपीज का तो कुछ हम समझेंगे बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग के लिए बाजार तैयार हो रहा है, या फिर ये जो गैप आया हुआ है ना, ये गैप फिलिंग बाजार दे सकता है। ठीक है, तो ये 180 के ऊपर एटलीस्ट निकले तो सस्टेन तो करे, तो अभी तो कुछ नहीं निकल रहा, ओवरऑल वीकनेस ही हमें नजर आ रही है। जो लोग ऑप्शन में, नेकेड ऑप्शन में बाय या सेल करते हैं उनके लिए अपने आप में ये एक बैड न्यूज है। इसलिए कहा जाता है नेकेड ऑप्शन नेक्स्ट डे के लिए आप कभी कैरी ना करें, टाइम वैल्यू टूट जाती है। जिन्हें टाइम वैल्यू नहीं पता आप सीख के ट्रेड करें ऑप्शंस को सही तरीके से। आप मेरे से भी ऑप्शन मास्टरी सीख सकते हैं और साथ में करें डेटा एनालिसिस, न्यूज क्या आ रही है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा का तो आप लोग नुकसान कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिना सीखे ट्रेड करते हैं तो वो सट्टा ही माना जाता है, अदरवाइज बिजनेस है अगर आप सीख के ट्रेड करते हैं। अब चलते हैं हम 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट से पहले अगर आप, मैं 2 घंटे का चार्ट यहाँ पे लगाऊं, नीचे बाजार
बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज में चलता हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज को निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी इस रेंज को निकालेगा बाजार, एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे हम आ गए हैं। 15 मिनट चार्ट पे मैंने एक डॉटेड लाइन भी यहाँ पे लगा रखी है। ऊपरी लेवल्स की बात करूं तो ऊपरी लेवल्स एक नजर आ रहा है ऊपर की तरफ 180.50 रुपीस का। नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ बाजार यहाँ से ऐसे गिरा, साइडवेज हो गया। अब इस रेंज को ऊपर निकलेगा तो ऊपर एक ट्रेड मिल सकता है आपको 180 रुपीस तक। 180 रुपीस के ऊपर एक अच्छी तेजी फिर देखने को मिल सकती है अगर प्राइस एक्शन बनाता है बाजार। अब आप यहाँ पे देखो, ओवरऑल मैंने बताई है वीकनेस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के साथ को आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन के साथ आपको न्यूज का एनालिसिस करना है। क्या बाजार में न्यूज चल रही है, क्या बाजार में इन्वेंट्री आ रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस के लिए। ठीक है, ऐसे ही केवल प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड नहीं किया। हालांकि अगर आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर राइज फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो गई बाजार में। ठीक है, ये हाई लगाया फिर नया हाई बाजार में, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बाजार लोअर लेवल से अप ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से देखो, ये अप ट्रेंड में था, फिर नीचे आ गया, ये फिर दोबारा अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे नहीं आ रहा। और 174 रुपीज के ऊपर एक बार को टिक गया सही तरीके से बुलिश प्राइस सेक्शन बना के, तो एक तेजी बाजार पकड़ सकता है। ऊपर की तरफ 176 और 180 रुपीज आराम से आ सकता है बाजार। ठीक है, तो बुलिश प्राइस एक्शन देख के आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो लोग शॉर्ट पोजीशन ही बनाना चाहते हैं तो 180 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है बाजार में। ऊपरी लेवल से देखो फॉल आया था, बट एक ये गैप भी आया हुआ, कभी ना कभी तो गैप फिल करेगा। तो बाजार जब भी इस लेवल के आसपास आता है तो एक पुट साइड एंट्री या शॉर्ट साइड एंट्री मिल सकती है अगर आपको वहां पे बियरिश प्राइस एक्शन मिल जाता है। तो प्राइस एक्शन इसलिए आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। जब भी बाजार 181 लेवल के ऊपर निकलेगा तो ज्यादा सेफ रहेगा बाजार। इसके ऊपर अगर बुलिश प्राइस एक्शन बन जाता है 181 रुपए के ऊपर, तो एक ट्रेड ऊपर की तरफ बाजार निकल सकता है आने वाले दिनों में 190 197 की तरफ, 190 197। ठीक है, और इसके ऊपर भी फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा 213 रुपए के आसपास का, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो इन लेवल्स पे आपको निगाह बना के रखनी है। न्यूज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल वीकनेस है, कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। और जब भी इस रेंज का ये ब्रेकआउट लेगा ना, तो एक बड़ा फॉल फिर आपको मिलेगा। निचले लेवल से ऊपरी लेवल से मैंने बता दिया, ये एक अच्छा जोन है शॉर्ट साइड प्लान करने का अगर आपको ट्रेड मिल जाता है। अदरवाइज लो ब्रेक होने पे भी एक ट्रेड मिल सकता है अगर आपको वहां पे बियरिश प्राइस एक्शन मिल जाता है। सपोर्ट कहाँ है बाजार के, सपोर्ट 163 के आसपास है, और इसके भी नीचे देखोगे तो फिर 150 रुपए का सपोर्ट बनता है बाजार में। साइकोलॉजिकल लेवल 163 देन 150। तो बड़े सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए ये नजर फिलहाल बाजार में आ रहे हैं। 2 घंटे के चार्ट की बात करूं, ये पिन बार कैंडल सपोर्ट पे बनाई, पिन बार कैंडल बनाई, दोबारा बनाई, दोबारा भी कोशिश करिए। तो एक बार को ये वाला अगर हाई निकाल देता है ना 176 रुपए का, तो एक मोमेंटम ऊपर की तरफ पकड़ सकता है बाजार 180 रुपीज की तरफ। बट मेरी यहाँ पे कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप सीख के ट्रेड करें तभी पैसा आपका बनेगा, क्योंकि रिस्क आप मिनिमाइज नहीं कर पाते विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, नेकेड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। नेकेड ऑप्शन कर भी रहे हो तो आप इंटरडे रखो, नेक्स्ट डे के लिए कभी कैरी ना करें। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। अब आप यहाँ पे देखो नाइमेक्स पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जो लगा हुआ है जिसके बेसिस पे अपना नेचुरल गैस चलता है। ये भी नेचुरल गैस का फ्यूचर जो नाइमेक्स पे ट्रेड हो रहा है, अभी फिलहाल $2 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नेचुरल गैस की प्राइसेस दिखाई दे रही हैं। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है, और सेम एज इट इज मैं डेली चार्ट भी आपको लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि वहां पे देखो एक फॉल के बाद ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। अब 2 आवर चार्ट पे चलते हैं। 2 आवर चार्ट पे किस ट्रेंड में, 2 आवर चार्ट पे भी देखो एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। ऊपरी लेवल 2.12 नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश ये कर रहा है, बट कोई पैटर्न यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कोई भी पैटर्न यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो बाजार में क्या लेवल्स हैं। 15 मिनट पे हायर राइज फॉर्मेशन बाजार में हो रही है इस लेवल से। ठीक है, बट ओवरऑल तो है कंसोलिडेशन फेज में ही बाजार। तो जब भी बाजार इस रेंज के आसपास आता है जहां से ऊपरी लेवल से गिरा, यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन भी लगा रखी है 2.157, इसके आसपास अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिल जाता तो शॉर्ट साइड ट्रेड बन सकता है। तो बियरिश प्राइस एक्शन बनना चाहिए। ठीक है, अब वो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, आप चाहे कैंडल देखें, कोई ट्रेंड लाइन देखें,
इलियट वेव देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें, किसी भी मेथड पे आप गेम प्लान कर सकते हैं बाजार में। अभी फिलहाल में देखो, फिलहाल में तो ये एक सपोर्ट था बाजार में, मुझे जो नजर आया बाजार में, इसके ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है बाजार। और इस लेवल से बाजार एक और मोमेंटम ऊपर की तरफ पकड़ सकता है, 2.12 और 2.15 की तरफ। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के, बुलिश प्राइस एक्शन वैसे बन सा भी रहा है थोड़ा सा, प्रॉपर एनालिसिस करके करें आप, बट ठीक है, तो एक मोमेंटम पकड़ सकता है ऊपरी लेवल्स तक। ठीक है, बट जब भी दोबारा ये लेवल ब्रेक करेगा ना, 2.06 दोबारा इस रेंज में आता हुआ दिखाई देगा, 2.02, और ये लेवल भी ब्रेक करता है तो हम 1.95 और 1.90 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी वीकनेस कहाँ है? 2.02 के नीचे बड़ी वीकनेस है बाजार में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इस लेवल की बात करो, जो ये कंसोलिडेशन फेज में मैंने बताया, इस रेंज को निकालेगा तो एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, जरूर आ सकता है 2.157, जैसे मैंने वहां पे 181 का लेवल बताया, तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं 2.16। इसके ऊपर अगर बाजार सस्टेन कर गया बुलिश प्राइस एक्शन बना के, तो एक मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की तरफ। ये सारा जो गैप आया हुआ है ना, गैप फिल करने जा सकता है बाजार। ठीक है, नेक्स्ट लेवल रहेगा 2.936, 2.57 बाजार के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म लेवल्स हैं, ये आपके पास नोट होने चाहिए पहले से ही, तभी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। अभी आपके पास लेवल्स ही नहीं होंगे तो आप क्या बनाओगे? वीकनेस की बात करूं, वीकनेस कहाँ आ सकती है और बाजार में, मैं डेली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। डेली चार्ट पे कहाँ सपोर्ट है? डेली चार्ट पे एक सपोर्ट मैंने ये बता दिया 2.01, और उसके नीचे 1.95 के लेवल फिल बनेंगे। तो ओवरऑल अभी फिलहाल में बाजार में वीकनेस, एक शॉर्ट कवरिंग बाजार दे सकता है और देनी भी चाहिए, काफी समय से एक कंसोलिडेशन फेज में है, बट वेट हो रहा है कहीं ना कहीं डिमांड आए, हीटिंग डिमांड हमें देखने को मिले, वेदर चेंज हो, जब भी वेदर चेंज होगी तो इस लेवल के ऊपर आपको निकलता हुआ हो सकता है, फिर ये दिखाई दे। ठीक है, जो लोग कमोडिटी मास्टरी करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां पे आप सीखते हैं प्राइस एक्शन, डेटा एनालिसिस स्ट्रेटेजीज प्रॉपर तरीके से। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आ रही है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है, चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.